गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। आज मैं इस प्लेटफॉर्म से बोलना चाहूँगा कि आपका बीपीएससी का जो अंदर से जो भी सूचनाएं हैं उनसे जो मिल रही है कि देखिएगा, अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम अब किसी को कोई पता नहीं है कि कब होगा। सभी लोग प्रिडिक्शन के आधार पे कोई सितंबर, कोई अक्टूबर, कोई नवंबर बोल रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से देखा जाए तो किन्हीं को रियलिटी में नहीं पता। और इस पे देखिएगा आयोग क्या है, चुप्पी साध के बैठे हुए है। और आयोग को चुप्पी साधने से देखिएगा, जो 6 लाख विद्यार्थी इसमें लगे हुए हैं उनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधेरे में दिखता नजर आ रहा है। ये बात 1 लाख के नहीं, 6 लाख विद्यार्थियों का है। और मेनली रूप से देखिएगा यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट उनको, ठीक है, अगर उनको सितंबर ही लेना है या अक्टूबर ही लेना है, जब भी लेना है तो एक डेट तो क्लियर कट कर दें कि हम इस तारीख को दे देंगे। उसी अकॉर्डिंग लोग, जिनका जो भी लगता है बिग पोर्सन, उस अनुसार तैयारी करें। लेकिन नहीं, बीपीएससी की कोई देखते हैं यहाँ पे कुछ भी स्पष्ट जो निर्णय या डिसीजन कुछ नहीं लिया गया है। वो चुपचाप एकदम चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ देखिएगा कि आखिर ये 67 बीपीएससी परीक्षा कब होगी। अब इस पे भी देखिएगा संशय ही बना हुआ है। अब जो आर के महाजन सर हैं उनका भी देखिएगा, आपका 5 अगस्त, ठीक है, 2022 को उनका जो उम्र सीमा है उनका 62 साल पूरा हो जाएगा। और इस अकॉर्डिंग आप जानते होंगे कि राज्य लोकसभा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनके जो कार्यकाल होती है 62 साल की होती है। और जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को होता है उनका 65 साल होता है। ये आप लोग पॉलिटी में भी पढ़े होंगे। ठीक है। तो इसके अनुसार उनका जो कार्यकाल है इतना तक है। अगर देखिए 5 तारीख तक पहले नहीं आती है कोई डेट शीट, तो फिर एग्ज़ाम कहीं ना कहीं लंबा जरूर टल सकता है। ये भी मैं भी प्रोडिक्शन के आधार पर ही बोल रहा हूँ, चूँकि नए चेयरमैन आएंगे और वो नए कार्यभार संभालेंगे, उसके बाद फिर डेट जारी होगा, तो निश्चित तौर पे फिर आपका क्या है, एग्ज़ाम कहीं ना कहीं फिर आपका लंबा ही टिक जाएगा। हालांकि कंफर्म डेट किसी को नहीं पता है। ठीक है। और ये जो परीक्षा है आप देखिएगा बीपीएससी, कहीं ना कहीं आप देखिएगा मेंटली जो मानसिक संतुलन का ही परीक्षा रह गया है। अब बताइए, कोई भी बंदा 2 साल तक लगातार पीटी नहीं पढ़ सकता है। अगर पिछली एग्ज़ाम की बात किया जाए तो 66 बीपीएससी देखिएगा, जब वो आपका हुआ था दिसंबर 2020 में हुआ था। अभी आपका चल रहा है अगस्त 2022 चल रहा है। तो सोचिए इस दौरान जिनका कि पीटी नहीं हुआ होगा, और आपका रिजल्ट जो आया था पीटी का मार्च में ही आ गया था पीटी का रिजल्ट। अब तब से देखिएगा कोई पीटी या मेंस का जो भी कर रहे हैं, लेकिन इतने सालों का गैपिंग कहीं न कहीं मायने रखती है। तो इसमें भी देखिएगा दो ही रास्ते हो सकते हैं। या तो जो लोग कई वर्षों से लगे हुए हैं बीपीएससी की तैयारी के लिए, वो क्या है, कुछ दिन और समय का वेट करें, क्योंकि उनके लिए एक ही होता है ना कि मेरा एक ही उद्देश्य है बीपीएससी में जाना। तो वो लोग तो एग्ज़ाम को नहीं छोड़ेंगे। और जो लोग मान के चलिए क्या है कि चलिए एग्ज़ाम होगा दे देंगे, तो वो लोग फिर क्यूट कर जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटली रूप से लोग कन्फ्यूज हैं। कितने लोग का क्या है कि उम्र बहुत ज़्यादा हो रहा है। और गर्ल्स लोग का देखिएगा कि एक प्रेशर होता है कि मेंटली रूप से कि भाई उनकी एज के बाद एक शादी करनी होती है। या लड़कों लोग के साथ होती है कि उनको सेटल होना है ज़िंदगी में। तो इस तरह से देखा जाए ओवरऑल तो क्या है कि अब जो मेंटली रूप से स्ट्रांग होंगे वही इस एग्जाम को अब क्रैक कर पाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, अब टोटली और टोटली रूप में अगर देखा जाए तो आपका बीपीएससी का जो ये एग्ज़ाम है अब मानसिक एग्ज़ाम ही बन चुका है। क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम हमें लगता है कि प्रीलिम्स अगर देखा जाए तो जो लोग विगत 2-3 साल से अगर तैयारी कर रहे हैं तो 45 दिन का ही मान के चलिए इसका तैयारी हो सकता है। और इतने लंबे अरसों से कोई कोई क्या पीटी ही 1.5 साल पढ़ते रहेगा क्या? ये तो कहीं पॉसिबल है ही नहीं। या कोई मेंस नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि बीपीएससी में देखा जाए तो इसका दायरा लिमिट है, लिमिटेड सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना रहता है। और तैयारी भी किस लिए करें लोग, जब एग्ज़ाम होगा तभी तो लोग तैयारी करेंगे। तो इसको जल्दी से जल्दी क्या है, आयोग को स्पष्ट कोई डेट देना चाहिए जब भी ले। हम ये नहीं कहते कि अगस्त लास्ट में ले ले। अगर वो अगस्त के फर्स्ट वीक में लेते हैं, या अगस्त के लास्ट वीक में लेते हैं, या सितंबर में लेते हैं, या अक्टूबर में लेते हैं, उनको एक डेट दे देना चाहिए। एक ऑफिशियली डेट देना चाहिए कि आप इस डेट को एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग क्या होता है कि लोग अपने दिमाग को बैलेंस कर लेते हैं कि हाँ हम इसके लिए तैयार हैं।
हालांकि ऐसे भी ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा लेट बन रही है और पता नहीं इसका जो फाइनल सिलेक्शन कब तक होगा, और ये तो इसकी कोई स्पष्ट रूपरेखा ही नहीं है कि कब तक इसकी फुल जो आपका सिलेक्शन दिलवाएंगे बीपीएससी में। आखिर लोग कब तक तैयारी करें, 1 साल का वैकेंसी अब 4 साल में थोड़ा ना क्लियर करेगा। तो ये सब चीज़ सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए आयोग को कि छात्रों के हित में उनको देखते हुए कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो अब क्या है कि आप लोग तैयारी तो करते ही रहना है, चूंकि जिनको इस एग्ज़ाम में जाना है, बीपीएससी में सिलेक्शन है ना, उनको क्या है, निरंतर तो प्रयास करते ही रहना होगा, चाहे एग्ज़ाम जब भी ले। ठीक है उनका। और इसी अगर उम्मीद से आप तैयारी करिएगा तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा इस बार बीपीएससी में। आपको टोटली और टोटली क्या है, मानसिक संतुलन का ही एग्ज़ाम है। और देखिएगा एग्ज़ाम के बारे में क्या बोला जा सकता है कि कब होगा, इस पर भी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं है। और एग्ज़ाम जब भी हो अब आयोग के ऊपर ही डिसाइड करेगा कि वो कब एग्ज़ाम लेना चाहती है। और स्पष्ट रूप से देखा जाए तो अभी किन्हीं को कुछ नहीं पता है। अगर हम ही बोल दें कि सितंबर फर्स्ट वीक में, लेकिन क्या है, कभी कुछ ऐसा आयोग की तरफ से आ ही नहीं रही है सूचना कि आखिर ये एग्ज़ाम कब होगा। बस यही चल रहा है कि ये यूडब्ल्यू की टीम चल रही है जांच पड़ताल में। ठीक है, जांच पड़ताल भी होनी चाहिए, उनकी एक अलग रूपरेखा है कि आप जांच होती रहे। लेकिन जो लोग सपने देख रहे हैं बीपीएससी निकालने के लिए, ठीक है, जो लोग सपने देख रहे हैं कि हमको बीपीएससी में ऑफिसर बनना है, तो उनके साथ क्यों ये अन्याय हो रहा है। वो एग्ज़ाम दे देना जल्दी से। उसके क्या होगा कि स्टूडेंट को क्या है, एक मानसिक जो संतुलन बना रहेगा और तैयारी करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट जागता है। तो इन्हीं सब बातों से मैं फिर अपना विराम लेता हूँ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।